हमने आपको बताया कि ब्लैक टॉप समेत पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके की सभी चोटियां जो भारतीय हिस्से में पड़ती हैं, उन पर भारतीय फौज का कब्जा है। ये सभी चोटियां स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत रखती हैं और इन पर कब्जा कर भारतीय फौज ने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है। लेकिन ये करिश्मा कैसे हुआ, ये कैसे संभव हो पाया? हमने आपको बताया ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जिताने वाले मिस्ट्री मैन के बारे में। वो कौन है? रेड आर्मी से लोहा लेने का ये अदम्य साहस उनमें क्यों है? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड 22 वुंडेड लायन में। अठारह जून 2017 ऑपरेशन जूनियर सिक्किम, भूटान और तिब्बत जंक्शन पर डोकलाम के पठार पर भारतीय और ड्रैगन आर्मी की गुत्थम गुत्था की ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। ये तस्वीर सामने तब आई जब भूटान की तरफ ड्रैगन आर्मी हथियारों के साथ बढ़ने लगी। इस मोड़ पर खतरे को भांपकर भारतीय सेना ने सिक्किम की सरहद को लांघ गई। सड़क बनाने पर आमादा ड्रैगन आर्मी के अरमानों को जमींदोज करने के लिए हिंदुस्तानी फौज हथियारों के साथ साथ बुलडोजर से भी लैस थी। भारतीय सेना के आक्रामक और तेज एक्शन से ड्रैगन आर्मी हक्का बक्का रह गई और आखिरकार उसने 10 दिनों में अपने इलाके में वापसी का ऐलान कर दिया। डोकलाम का यही सबक हिंदुस्तान ने पेंगोंग में याद रखा। यही सबक ब्लैक और हेलमेट टॉप फतेह के अंजाम का सबक था। इसलिए जैसे ही गलवान कांड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि देश की 1 इंच जमीन किसी के पास नहीं है। इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी 18 दिन बाद लद्दाख में गलवान के करीब फॉरवर्ड पोस्ट नीमू तक गए, जवानों का हौसला बढ़ाया और चीन के विस्तारवाद को सिरे से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू से बीजिंग को क्लियर मैसेज दिया। बावजूद इसके करीब 2 महीने बाद पेंगोंग के दक्षिण में चीन ने हड़प की हिमाकत की। 29-30 अगस्त ब्लैक टॉप। आक्रामक और तेज एक्शन। भारतीय सेना के इसी तेवर ने 1962 के बाद पहली बार पेंगोंग के दक्षिण इलाके में चीन को उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 29-30 जून की आधी रात चीन के सेना के 25 से 30 जवानों ने ब्लैक टॉप पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई शुरू कर दी। ड्रैगन आर्मी के एक्शन देख भारतीय फौज की तरफ से विकास बटालियन एक्टिव हो गए। इस बटालियन को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। ये ऐसी बटालियन है जो भारतीय फौज का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में यानी 22 की ट्रेनिंग से लेकर मूवमेंट तक बेहद सीक्रेट होती है। 22 की रिपोर्टिंग सीधे कैबिनेट सेक्रेटरिएट के जरिए प्रधानमंत्री को होती है। विकास बटालियन के जवान कितने पराक्रमी होते हैं, ये कहानी थोड़ी देर में। 29-30 अगस्त की रात जिस ब्लैक टॉप की चोटी पर चढ़ने में चीनी जवानों को 13.5 घंटे लगते। ब्लैक टॉप की ऊंचाई समुद्र तल से 16,500 फीट है, लेकिन एसएफएफ यानी 22 बटालियन के जवान सिर्फ 3.5 घंटे में ब्लैक टॉप की पीक पर पहुंच गए और तिरंगा गाड़ दिया। चीनी फौज जिस रास्ते से ब्लैक टॉप पर चढ़ाई कर रही थी, 22 बटालियन ने उससे अलग रास्ता चुना। 22 ने यही काम 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच किया और इस तरह दोनों बार पेंगोंग के दक्षिणी पहाड़ी चोटियों पर ड्रैगन के कब्जे की साजिश को ध्वस्त कर दिया। अब आपके मन में सवाल होगा, जिस चढ़ाई में चाइनीज आर्मी को 13.5 घंटे लगते, उसे 22 बटालियन ने सिर्फ 3.5 घंटे में कैसे पूरा कर दिया? 22 बटालियन में तिब्बती और गोरखा जवान होते हैं जो पहाड़ी इलाकों के अविश्वसनीय योद्धा होते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये बिना ऑक्सीजन की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये अपने साथ 6-7 आदमी के उठान लायक वजन लेकर चलते हैं। ये भूखे प्यासे कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। और इस तरह भारतीय फौज का अदृश्य हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट 22 हिमालय की अदम्य चोटियों और बर्फीले मौसम का सबसे घातक योद्धा बनता है। 1962 के चीन युद्ध के वक्त 14 नवंबर को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ। शुरुआत में 22 में सिर्फ तिब्बती नौजवानों को शामिल किया गया। इसकी स्थापना का मकसद लद्दाख से अरुणाचल तक चीन के चैलेंज को नेस्तनाबूद करना था। उत्तराखंड के चक्राता में 22 का ट्रेनिंग सेंटर है। चक्राता वो जगह है जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। 22 की तैनाती पर सीधे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं। यहां तक कि भारतीय सेना को विकास बटालियन की तैनाती के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये भारत की टॉप सीक्रेट फोर्स है। इसलिए जब भारतीय सेना की ब्लैक टॉप विजय गाथा सरेआम हुई तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का शौर्य चीन की सिहरन और हिंदुस्तान के गर्व का सबब बन गया।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।